हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आवर यूट्यूब चैनल ड्रीम बिग क्लासेस। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था क्लास 7th का चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसमें हमने किया था उसका सिर्फ पार्ट 1, जिसमें हमने पढ़ा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, उसके अलग अलग कंपोनेंट्स क्या होते हैं। लेकिन आज की वीडियो ये जो है वो है पार्ट 2 ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सेम चैप्टर है, लेकिन इसमें हमने डिस्कस करना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अलग अलग टाइप्स की, कौन कौन से अलग अलग टाइप्स होते हैं, कैसे कैसे वो बनते हैं। ठीक है जी। सेकंड हमने डिस्कस करना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के मेथड कौन कौन से हैं, सॉल्व कैसे करते हैं और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस क्या क्या है उसके रिगार्डिंग। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस करनी है आज की वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हमने करना है टाइप्स ऑफ टर्म्स। टाइप्स ऑफ टर्म अब क्या होते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि टर्म्स होती हैं। अब टर्म्स क्या होती हैं? वैल्यूज जो कि एक्सप्रेशन में ऐड या फिर सबट्रैक्ट होती हैं। अब उन टर्म्स की भी टाइप है कि वो कौन कौन सी होती हैं। तो फर्स्ट है लाइक टर्म और दूसरी है अनलाइक टर्म। अब लाइक का मीनिंग क्या होता है? एक जैसा, जो चीजें सेम सेम है, ठीक है, कि एक जैसी है। और अनलाइक क्या होंगी? जो चीजें एक जैसी नहीं है। सिंपल। लेकिन अब हमने ये एक जैसे या जो अलग है वो किसमें देखनी है? टर्म्स में। तो डेफिनेशन क्या है लाइक टर्म्स की? टर्म्स हैविंग द सेम अलजेब्रिक फैक्टर। टर्म्स जिनके अलजेब्रिक फैक्टर्स जो है वो सेम होते हैं उन्हें हम बोलते हैं लाइक टर्म्स। अब ये अलजेब्रिक फैक्टर क्या है? अलजेब्रिक फैक्टर कब इंट्रोड्यूस होता है? अलजेब्रा कब इंट्रोड्यूस होता है? जब हम लेटर्स इंट्रोड्यूस करते हैं नंबर्स के साथ। तो यहाँ पे हमने सिर्फ वेरिएबल्स यानी कि लेटर्स देखने हैं। अब लेटर्स तो देखने हैं कि जैसे यहाँ पे एक्स वाई है, यहाँ पे भी एक्स वाई है, यहाँ पे भी एक्स वाई है। तो सिर्फ एक्स वाई उन्हें लाइक टर्म नहीं बनाएगा। मेन क्या जरूरी है कि अगर वेरिएबल सेम आ भी गए हैं तो उनकी पावर सेम होनी चाहिए। उनकी जो पावर है वो भी सेम होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 2x³ y है, -7x³ y है और 4x³ y है। ठीक है जी। हमने सिर्फ अलजेब्रिक, दोबारा मैं आपको बता रही हूँ, हमने सिर्फ अलजेब्रिक फैक्टर देखना है कि वो सेम है या नहीं। न्यूमेरिकल फैक्टर नहीं देखना है, अलजेब्रिक फैक्टर देखना है। अलजेब्रिक फैक्टर में भी आगे क्या देखना है कि वेरिएबल एक जैसे हैं कि नहीं, और अगर एक जैसे हैं तो क्या उनकी पावर्स भी सेम है कि नहीं। तो यहाँ पे एक्स वाई दोनों में, तीनों में है, लेकिन x³ अब x के साथ क्यूब भी तीनों में ही है और y की पावर तीनों में ही 1 है। तो ये सारे अलजेब्रिक फैक्टर सेम है तीनों में। तो हम इन्हें बोल सकते हैं कि यस दीज आर लाइक टर्म्स। क्लियर है? लाइक टर्म्स हमने कैसे आइडेंटिफाई करनी है। अब अनलाइक टर्म्स क्या होंगी कि टर्म्स हैविंग द डिफरेंट अलजेब्रिक फैक्टर्स। डिफरेंट अलजेब्रिक फैक्टर्स मतलब या तो उनमें वेरिएबल अलग अलग होंगे कि एक टर्म में x है, दूसरे में xz है, या तीसरे में z³ है। ठीक है जी। तो एक तो वेरिएबल अलग हो गए, और अगर वेरिएबल सेम हुए भी कि सपोज 4x 5x और 6x है, लेकिन क्या होगा, एक में इसकी पावर 1 है जिसे हम कुछ लिखते ही नहीं है वैसे तो, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे पावर कितनी है? 4। तो वेरिएबल नो डाउट सेम है, तीनों में x x है, लेकिन उसकी पावर डिफरेंट है। इस कारण ये जो टर्म्स हैं वो लाइक नहीं होंगी, वो क्या होंगी? अनलाइक टर्म्स होंगी। क्लियर है? लाइक और अनलाइक में क्या डिफरेंस है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। लाइक टर्म्स जिसमें अलजेब्रिक फैक्टर सेम हो, यानी कि वेरिएबल्स जो है वो सेम हो प्लस उनकी पावर भी सेम हो। और ऑपोजिट अनलाइक में क्या होगा, इसका ऑपोजिट, जैसे कि वेरिएबल सेम हो सकते हैं लेकिन उनकी पावर सेम ना हो, या फिर वेरिएबल ही सेम ना हो। तो वो कौन सी होगी टर्म्स? अनलाइक टर्म्स। क्लियर है ना कि अब टर्म्स कैसे डिफरेंट होती हैं और उन्हें डिफरेंट करने का कौन सा पैरामीटर है। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। काइंड्स मतलब टाइप्स, कौन कौन सी टाइप्स है किसकी? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की कौन कौन सी टाइप है, वो कौन कौन सी है, वो हमने यहाँ पे स्लाइड में डिस्कस करनी है। फर्स्ट वन इज मोनोमियल, सेकंड इज बाइनोमियल, थर्ड इज ट्राइनोमियल। अब ये मोनो, बाय, ट्राई, इनका मीनिंग है कुछ। मोनो का मतलब क्या होता है? 1, बाय का मतलब होता है 2 और ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। ठीक है जी। मोनो मतलब 1, बाय मतलब 2, ट्राई मतलब 3। ठीक है जी। तो मोनो स्टैंड्स फॉर 1, बाय 2, ट्राई 3। नॉमियल मतलब कोई इक्वेशन है या फिर कोई एक्सप्रेशन है। क्लियर? तो डेफिनेशन अब पढ़ते हैं। मोनोमियल की क्या होती है? एन एक्सप्रेशन विद ओनली वन टर्म। एन एक्सप्रेशन विद ओनली वन टर्म की जिस एक्सप्रेशन में सिर्फ एक टर्म हो उसे हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल। जैसे कि 4x 5y³ 19xz, या फिर -4z -6z²।
इन सभी ये जो मैंने वैल्यूज लिखी है वो अलग अलग है, एक एक टर्म है, तो ये क्या होंगी, मोनोमियल। सेकंड क्या है, बाइनोमियल, एन एक्सप्रेशन विच कंटेन टू अनलाइक टर्म्स, एन एक्सप्रेशन विच कंटेन टू अनलाइक। अब मैं अनलाइक पे ज्यादा स्ट्रेस डाल रही हूँ, तो इसका एक मीनिंग, खास मीनिंग है। अब अनलाइक का मतलब कि वो दोनों टर्म्स एक जैसी नहीं होनी चाहिए, जैसे कि 3x प्लस 8 हो सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी क्यूब हो सकता है, और x प्लस वाई हो सकता है, क्योंकि ये दोनों टर्म्स x y दोनों अलग अलग है, अलग अलग है। लेकिन अगर मैं लिख दूं कि दो लाइक टर्म्स हैं, जैसे कि 3x प्लस 5x, अब ये लाइक टर्म्स है, और लाइक टर्म्स जो है वो ऐड हो जाती हैं, क्योंकि वो नंबर से, जब हम छोटी क्लासेस में हम सीखते हैं, एडिशन सीखते हैं, तो हम क्या सीखते हैं कि सेम तरह के नंबर ही ऐड होते हैं, सेम तरह के नंबर्स, टाइप ऑफ नंबर्स ही ऐड होते हैं। तो यहाँ पे ये भी x वाली है, ये भी x वाली है, तो 3x प्लस 5x कितना हो जाएगा, 8x, और अल्टीमेटली हमारे पास कितनी टर्म्स आएंगी, सिर्फ एक। तो लेकिन डेफिनेशन में तो हमने बोला है कि दो टर्म्स होनी चाहिए फॉर बाइनोमियल, तो यहाँ पे तो आया एक टर्म, तो इसका मतलब है कि अगर दो लाइक टर्म्स हैं तो वो बाइनोमियल में वो कंसिडर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली उनका जो रिजल्ट आएगा वो एक टर्म का होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल। तो क्लियर है कि बाइनोमियल में दो अनलाइक टर्म्स होनी चाहिए, लाइक नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? ट्राइनोमियल क्या होता है, एन एक्सप्रेशन विच कंटेन्स थ्री टर्म्स, कोई भी एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें तीन टर्म्स हो, जैसे कि 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5, तीनों अलग अलग है, तो दिस इज अ ट्राइनोमियल। नेक्स्ट इज ab प्लस a प्लस c, तीनों ही अलग अलग है, इट मींस दिस इज अ ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्यों? क्योंकि तीन टर्म्स है। बाइनोमियल क्यों? क्योंकि दो टर्म्स है और वो भी अनलाइक, और सिंगल में क्या होगा, सिंगल टर्म में क्या हो, उसका नाम होता है मोनोमियल। क्लियर है जी? मोनो बाय ट्राई, मोनो 1 बाय 2 ट्राई 3। क्लियर? नेक्स्ट इज दी पॉलिनोमियल्स। Polynomial means an expression or equation. Poly means many. Poly means many. Poly का मतलब होता है बहुत सारे, तो एक या एक से ज्यादा। जब चीज एक होती है तो हम उसे एक ही बोलते हैं ना, कि उसके साथ कुछ नहीं है। लेकिन अब जब एक के साथ कुछ और जुड़ गया तो वो कितने हो गए, दो, और एक के साथ दो जुड़ गए तो वो कितने हो गए, तीन, यानी कि एक, और अगर उससे ज्यादा वालों को हम क्या बोलेंगे, पॉली। तो एन एक्सप्रेशन विद वन और मोर टर्म्स इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। एक टर्म वाले को भी हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, या उससे ज्यादा और मोर टर्म्स इज आल्सो नोन एज पॉलिनोमियल। दस अ मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल आर ऑल पॉलिनोमियल्स। क्लियर है जी? कि एक टर्म वाले को भी हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, लेकिन एक टर्म वाले के लिए एक स्पेसिफिक नाम भी है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोनोमियल। यस। और दो टर्म्स वाले के लिए क्या नाम है, बाइनोमियल, एंड थर्ड ट्राइनोमियल। इन सबको हम पॉलिनोमियल्स भी कंसिडर करते हैं, ये तीनों पॉलिनोमियल्स के अंडर ही आती हैं। क्लियर है? तो ये कुछ एग्जांपल्स है। 7x इज अ मोनोमियल, 10xy plus 8 is a binomial and this is a trinomial. ओके जी? तो इसमें चार टर्म्स है, चार टर्म्स वाले के लिए हमने नाम नहीं कोई लिखा, तो उसे हम किस कैटेगरी में क्या नाम लिखेंगे उसका, पॉलिनोमियल। 1 2 3 के लिए स्पेसिफिक नाम है, लेकिन यहाँ पे 4 टर्म्स के लिए हमने सीधा इसे बोल दिया पॉलिनोमियल। क्लियर है? तो ये थी टाइप्स ऑफ टर्म एंड टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कि टर्म्स कितनी तरह की होती हैं और वो कैसे अलग होती हैं। प्लस हमने क्या किया अभी, काइंड्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे कैसे अलग होती हैं। क्लियर है जी? दो टॉपिक कर लिए। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक पे, वो क्या है, सॉल्विंग एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब सॉल्व भी तो करना है, सिर्फ ये जान लिया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनते कैसे हैं, उसके कंपोनेंट क्या है, या फिर वो अलग अलग क्या उनकी टाइप्स है, सिर्फ इतना जान के तो हम चैप्टर पूरा सॉल्व नहीं कर सकते एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमें उन्हें सॉल्व करना भी आना चाहिए, कि एक्सप्रेशन तो बना लिया, अब उसकी कोई फाइनल आंसर, कोई फाइनल वैल्यू भी तो निकालनी है। ठीक है जी? तो इस सेक्शन में हमने वही कुछ सीखना है कि हम कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। स्टार्टिंग हम करेंगे सिंपल ऑपरेशन से, जो भी होते हैं एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन। एडिशन सब्ट्रैक्शन के आगे हम सीखेंगे कैसे हम, जो हमें सिचुएशंस दी होती हैं, हम उन्हें मॉडिफाई करके, उन्हें रीअरेंज करके कैसे उन्हें सॉल्व करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट है एडिशन ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ऐड करना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को। सम आपको दिया हुआ है, प्रॉब्लम आपको दी हुई है कि ऐड दीज टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब लास्ट कुछ स्लाइड्स में मैंने आपको बोला है
कि ऐड कब होता है, ऐड नंबर्स कब होते हैं, जब वो दोनों सेम टाइप के हो, जैसे कि इंटीजर्स इंटीजर्स में ऐड हो जाते हैं, ठीक है जी। वेरिएबल जो है वो वेरिएबल में ऐड होगा और कांस्टेंट जो है वो कांस्टेंट में ऐड होगा। 5 जो है वो x के साथ ऐड नहीं हो सकता, लेकिन आप उसे एडिशन की फॉर्म में एक्सप्रेस जरूर कर सकते हो। आप 5 + x लिख सकते हो, लेकिन इन दोनों का कोई रिजल्ट नहीं आएगा कि अगर x ही रहेगा। लेकिन अगर आपने x की कोई वैल्यू फिल कर दी जो कि एक कांस्टेंट नंबर है, जैसे कि 1, तो हम इसे सॉल्व करके इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अगर x ही रहे ना, तो ये सॉल्व नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, दोनों अलग अलग टाइप के नंबर है, तो ये सॉल्व नहीं हो सकते। सिमिलर केस है सब्ट्रैक्शन के साथ, कि सेम टाइप के नंबर जो है वो सिंप्लीफाई होते हैं, यानी कि ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो हमने करना क्या है, ऐड हम कैसे करते हैं छोटी क्लासेस में, एक एक्सप्रेशन ऊपर लिखा, एक नंबर ऊपर लिखा, दूसरा उसके नीचे, देन थर्ड लाइन में लाइन लगा के उसका आंसर लिख दिया। यहाँ पे भी हमने कुछ ऐसे ही करना है कि फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखा 2x² + 3x + 5 लिख दिया। सेकेंड एक्सप्रेशन है 3x³ अब मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि सेम तरह के नंबर्स जो हैं, लाइक टर्म्स जो हैं वो ऐड होंगी। सेम तरह के नंबर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम उन्हें टर्म्स बोल रहे हैं। टर्म्स भी अब कैसी ऐड होंगी, जो लाइक होंगी, जो सेम है। लेकिन अब इस एक्सप्रेशन में हमारे पास क्यूब वाली कोई वैल्यू नहीं है, स्क्वायर है, x⁴ है, और यहाँ पे वैल्यू x की कुछ नहीं है, यानी कि वेरिएबल नहीं है। तो यहाँ पे सेकेंड एक्सप्रेशन में हमारे पास क्या आ गया, 3x³ अब ये 3x³ आप किसके नीचे लिखोगे? क्या इसके जैसी कोई टर्म हमारे फर्स्ट एक्सप्रेशन में है? नहीं ना। तो हमने क्या करना है, इसे अलग ही लिख लिया यहाँ पे 3x³ सेकेंड लाइन में। क्यों? क्योंकि सेकेंड एक्सप्रेशन की टर्म है। प्लस का साइन क्यों? क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है, साइन तो हमने लिख रहे हैं, तो प्लस लिख दिया। सेकेंड है +4x, अब वेरिएबल x है और यहाँ पे भी x है, तो हमने इसे 3x के नीचे लिख दिया +4x, और नेक्स्ट वैल्यू है -6, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट विद इट्स साइन। क्लियर है जी? तो ये हमने एक्सप्रेशन लिख लिया। अब करना क्या है, इन्हें ऐड करना है। तो यहाँ पे ऐड का सिंबल लगाया और इन्हें सिंपली हमने ऐड कर देना है, जैसे हम नंबर्स को करते हैं। अब 3x³ अकेला है, इसके जैसा कोई नहीं है, इसमें कुछ ऐड नहीं होगा, तो इसकी वैल्यू सेम ही रह जाएगी। अगर इसमें हम कुछ ऐड कर ही नहीं रहे, ना कुछ ऐड कर रहे हैं, ना कुछ माइनस कर रहे हैं, तो सेम रह जाएगी। तो 3x³ एज इट इज रह गया और उसका साइन भी प्लस का ही रह गया। अब कांस्टेंट है, प्लस माइनस माइनस, क्यों? क्योंकि एक के आगे प्लस है और दूसरे के आगे माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होते हैं, प्लस माइनस इज माइनस, यानी कि हम 6 और 5 को माइनस करेंगे, आंसर कितना आएगा 1, 6 - 5 1। लेकिन अब साइन कौन सा आएगा, बड़ी वैल्यू का, जो कि है नेगेटिव, तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव, प्लस 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 4 + 3 7, और यहाँ पे आ गया x। जैसे हम सिंपल एडिशन करते हैं ना या सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो हमने वैसे ही करना है कि जो न्यूमेरिक वैल्यूज है उन्हें सॉल्व करके जो भी उनके साथ वेरिएबल है वो एज इट इज हमने प्लेस करते जाना है। ठीक है जी? तो 4 + 3 7 और x की वैल्यू आ गई x, प्लस का साइन, देन 2x² अकेला, इसमें कुछ ऐड नहीं किया, कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं किया, तो ये रह गया एज इट इज। ये हमारा आया फाइनल आंसर। क्लियर है जी? फर्स्ट स्टेप क्या था कि हमने दोनों एक्सप्रेशंस को नोट डाउन कर लिया, कैसे, विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स, कि जो वेरिएबल जैसे ऊपर x लिखा है तो उसके नीचे x वाली ही वैल्यू आनी है, अगर कांस्टेंट लिखा है तो उसके नीचे कांस्टेंट वाली ही वैल्यू आनी है। उस तरीके से हमने लिखा एंड देन सिंपल हमने इन्हें ऐड किया है। क्लियर है? ये था एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कि हम अब इन्हें माइनस कैसे करते हैं, दो एक्सप्रेशन को माइनस कैसे करते हैं। तो प्रॉब्लम है कि सब्ट्रैक्ट दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम दिस। अब ये फ्रॉम वाले सम ना कुछ बच्चों को ना छोटी क्लासेस में ही बड़े कंफ्यूज करते हैं, कि अगर आपको लिख के दिया हुआ है कि सब्ट्रैक्ट 4 - 3, या आपको लिख दिया है कि सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 4, आप कंफ्यूज हो जाते हो कि सब्ट्रैक्ट, ये क्लियर है कि सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन 4 में से 3 को करना है कि 3 में से 4 को करना है। यहाँ पे तो वो आपको सीधे ही बता रही थी कि आपने 4 में से 3 को माइनस करना है, आंसर आएगा 1। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में आप कंफ्यूज होते हो कि 3 फ्रॉम 4, इसका मतलब क्या होता है कि सब्ट्रैक्ट 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, 3 को माइनस करना है फ्रॉम, किस में से करोगे? अब माइनस करना है ये तो पता चल गया, लेकिन किस में से करोगे ये भी तो जरूरी है ना, ये भी जानना। तो किस में से करना है? 4 में से। अब जिसमें से माइनस करना होता है, जिस नंबर में से माइनस करना होता है, वो वैल्यू कहाँ पे आती है, ऊपर की नीचे? ऊपर लिखते हैं, जैसे कि 4 ऊपर आएगा,
3 नीचे आएगा और इनकी क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्शन। फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू जो है वो ऊपर आती है। क्लियर है? अगर किसी बच्चे को इस कंसेप्ट में डाउट था तो आई होप कि अब क्लियर हो गया होगा कि फ्रॉम वाले जो स्टेटमेंट होती है सब्ट्रैक्शन की, उसे हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। क्लियर है? तो अब फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू हम लिख देंगे आगे, दैट इज 14x² प्लस 6x माइनस 5। और ये जो सेकंड एक्सप्रेशन है उसमें फर्स्ट है x²। अब यहाँ पे हमारे पास x² की वैल्यू है कोई टर्म, तो हमने उसे x² के नीचे ही लिख देना है। साइन उसका पॉजिटिव था तो पॉजिटिव हम शो नहीं करते, तो एज इट इज नहीं लिखा हमने। 5x है, यहाँ पे भी x वाली टर्म है, तो हमने 5x को 6x के नीचे लिख देना है, लेकिन इसका साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव मेंशन करना है। नेक्स्ट कांस्टेंट कितना है, 10। कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन। इतना तो हमने उसमें भी किया था, एडिशन वाले सम में भी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है, यहाँ पे थोड़ा चेंज है मेथड में। यहाँ पे हमने क्या करना है, ये जो सेकंड एक्सप्रेशन है ना, अब हमने इसके साइन चेंज करने हैं। हमने इसके साइन चेंज करने हैं सेकंड एक्सप्रेशन के। जहां पे प्लस था वो हो जाएगा नेगेटिव, ध्यान से, जहां पे प्लस था वहां पे हो जाएगा नेगेटिव, जहां पे नेगेटिव था वो हो जाएगा प्लस। सिमिलरली यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव। ये जो साइन है ये हमने अब निगलेक्ट कर देने हैं। इनकी जगह हमने ये जो साइन है नए हमने लिखे हैं, इन्वर्स करके, उल्टा करके उनके लिखे हैं, ये अब हमने साइन कंसिडर करने हैं। ठीक है जी? तो अब क्या करना है, माइनस, पहले तो आप करते प्लस की माइनस प्लस माइनस, लेकिन अब हमने इसे खत्म कर दिया है, तो अब क्या देखेंगे, माइनस और माइनस। ये जो साइन है अब इसका है, तो माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस, यानी कि हमने 10 और 5 को क्या करना है, प्लस। 10 और 5 15। अब साइन कौन सा आएगा, बड़ी वैल्यू के आगे साइन कौन सा है, गलती से भी अब ये मत बोल देना कि यहाँ पे प्लस है, नो, इस साइन को हमने रिमूव करके इसके आगे माइनस का साइन लगा दिया है, तो माइनस माइनस प्लस करके 15। बड़ी वैल्यू के आगे साइन कौन सा है, माइनस, तो यहाँ पे आ गया माइनस। मूविंग ऑन टू दिस साइड, प्लस और प्लस, क्योंकि ये तो हमने खत्म कर दिया नेगेटिव साइन, खत्म करके यही पॉजिटिव लगाया है, तो प्लस 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 होता है, तो 6 + 5 11, वेरिएबल क्या है, x, लिख दिया। बड़ी रकम के आगे साइन कौन सा है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव। सेम, प्लस माइनस, प्लस माइनस इज माइनस, दैट इज 14 - 8 6, वेरिएबल x², और बड़ी रकम में आगे साइन कौन सा है, पॉजिटिव, तो ये हो गया प्लस 6x² प्लस 11x माइनस 15। ये है हमारा फाइनल आंसर। चेंज क्या है, सब्ट्रैक्शन में हमने सेकंड एक्सप्रेशन जो है उसके साइन जो है वो चेंज कर देने हैं, चेंज कर देने हैं। ठीक है जी? ये सब्ट्रैक्शन के लिए टेक्निक है कि हमने इस तरीके से सॉल्व करना है। क्लियर है? ऐड हमने सिंपली करना है जैसे हम नंबर्स को करते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन में हमने साइन चेंज कर देने हैं। आई होप ये सब्ट्रैक्शन जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की आपको क्लियर होगी। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम्स पे बढ़ते हैं। वो क्या है, वैल्यू ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हमने जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें दिया होगा ना, अब हमने उसकी वैल्यू निकालनी है। वैल्यू मतलब उसका फाइनल आंसर, एक कांस्टेंट नंबर हमने जो निकालना है, जो उसका फाइनल एकदम रिजल्ट होगा ना, वो हमने निकालना है। ओके जी? तो अब ये कैसे निकालना है, करना क्या होता है, ये सम बहुत इजी होते हैं, लेकिन में आपको लगेगा कि पता नहीं अब वैल्यू कौन सी होती है, लेकिन बहुत ही इजी सम होते हैं। ठीक है जी? करना क्या होता है, क्वेश्चन आपको इस तरीके से आएंगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4x - 3 व्हेन x इज इक्वल टू 2। वैल्यू क्या होगी 4x - 3 की व्हेन, जब x की वैल्यू कितनी है, 2। क्वेश्चन क्लियर है कि इस एक्सप्रेशन की हमने वैल्यू पता करनी है, जब x की वैल्यू कितनी है, 2। तो हमने कुछ नहीं करना, हमने करना क्या है, एक्सप्रेशन लिखा अपना जो कि था 4x - 3, नोटेड। उसके बाद लिखना है पुट x इज इक्वल टू 2। अब ये x इज इक्वल टू 2 हमारे पास कहाँ से आया, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था कि हमने जब x की वैल्यू 2 है तब इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है कि वो कितनी होगी। तो जहां जहां पे भी x है, या फिर जनरल वर्ड्स में जहां जहां पे भी वेरिएबल होता है, हमने क्या करना होता है, उस वेरिएबल की वैल्यू पुट करनी होती है जो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होती है। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू है, 2, तो यानी कि 4x की जगह आ गया 2 - 3। नाउ 4 × 2 8 - 3, और वैल्यू कितनी आ गई, 5। ये जो 5 है वो है वैल्यू किसकी, इस एक्सप्रेशन की, सॉरी 4x - 3। कैसे किया हमने सॉल्व, जो भी हमें एक्सप्रेशन गिवन है वहां पे वेरिएबल की वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन थी उसको सब्स्टिट्यूट किया और सॉल्व कर दिया। अगर प्लस का साइन है तो प्लस कर दो, अगर माइनस का साइन है तो माइनस कर दो। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 2। ये हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है,
ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ए की वैल्यू कितनी है 3 और बी की वैल्यू कितनी है 2। अब हमने करना क्या है, इन दोनों वैल्यूज को वहां पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो कैसे करेंगे, पुट a इज इक्वल्स टू 3 एंड b इज इक्वल्स टू 2। तो जहां पे a है मैंने वहां पे लिखा 3 का क्यूब एंड b की वैल्यू 2 थी, पावर कितनी थी क्यूब, ठीक है। तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, 2 का क्यूब होता है 8 और आंसर आ गया हमारे पास 19। ये होगी हमारी वैल्यू किस एक्सप्रेशन की, a क्यूब माइनस बी क्यूब की, है ना इजी। हमने सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होती है उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में और उसके सॉल्व करना होता है। ओके जी, तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे हमें। नेक्स्ट है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ a। a की वैल्यू क्या होनी चाहिए इफ द वैल्यू ऑफ 2x² प्लस x माइनस a, कि अगर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू है वो इक्वल है किसके 5 के। आई एम रिपीटिंग, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ a, कि हमने a की वैल्यू पता करनी है अगर द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 5, कि इस एक्सप्रेशन, अब ये एक्सप्रेशन क्या है हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। एक्सप्रेशन ये था 2x² प्लस x माइनस a, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 5। व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 5 है इफ x इज इक्वल्स टू 0। जब x 0 है ना तब इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू है 5 और हमने a की वैल्यू पता करनी है। ये जो मैं यहाँ पर स्क्वायर में कर रही हूँ ना, a की वैल्यू पता करनी है। क्वेश्चन क्लियर है आपको? दोबारा मैं एक बार आपको बता देती हूँ। इस एक्सप्रेशन की हमें वैल्यू दी हुई है 5 और ये 5 कब है, जब हम x की वैल्यू क्या फिल करेंगे यहाँ पे 0। इतना समझ आ गया? अब मेन क्वेश्चन क्या है जो उन्होंने पूछा गया है कि a की वैल्यू क्या होगी। a की वैल्यू हमने पता करनी है, तो जितना भी गिवन डाटा है हमने पहले उसे यूज करना है। x की वैल्यू हमने क्या फिल करनी है 0, हम यहाँ पे 0 फिल कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो 0 का स्क्वायर 0, 0 इंटू समथिंग 0, तो 0 प्लस 0 माइनस a इज इक्वल्स टू 5 एंड दिस विल बी माइनस a इज इक्वल्स टू 5 और a की वैल्यू कितनी आ गई -5। वैल्यू आ गई a की हमारे पास। इजी। एक बार फिर से चलते हैं स्टेटमेंट की तरफ। क्या थी, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ a, a की वैल्यू क्या होगी इफ द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 5 व्हेन x इज इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू क्या होगी जब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है 5 और वो 5 कब है जब x कितना है 0। तो हमने क्या किया, x की वैल्यू हमें पता थी तो हमने x की वैल्यू 0 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की और हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल बच गया जो कि a। तो फाइनल आंसर जो है जो सॉल्व करके वो हमारे पास a की वैल्यू ही आ गई और वो कितनी है -5। तो हमें इस तरह क्वेश्चन ट्विस्ट करके भी आ सकते हैं। क्लियर है जी? या तो हमें वो सीधा पूछ लेंगे कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बताओ, या फिर एक्सप्रेशन की वैल्यू ऑलरेडी गिवन होगी और हमें कोई और वेरिएबल दिया होगा कि इसकी तुम पता करो बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन। क्लियर है जी? तो ये थे कुछ सम, कुछ प्रॉब्लम्स इस रिगार्डिंग ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे सॉल्व करने हैं। और हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि टर्म्स क्या क्या होती हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की काइंड्स क्या क्या होती हैं, कौन कौन सी उनकी अलग अलग टाइप्स हैं, प्लस आज हमने ये सीखा है कि इन्हें सॉल्व कैसे करते हैं। तो आई होप ये तीनों चीज़ें और जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सारा टॉपिक आपको पूरा समझ आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है इस चैप्टर के रिगार्डिंग, कोई प्रॉब्लम ऐसी है आप बहुत बार ट्राई करो लेकिन नहीं सॉल्व हो पा रही, तो आप वो प्रॉब्लम जो है हमें कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हो और हम नेक्स्ट वीडियो में उसे सॉल्व करेंगे और आपको सोल्यूशन देंगे। तो ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और चैप्टर के साथ। तब तक के लिए डू लाइक एंड शेयर आवर चैनल ड्रीम बिग क्लासेस।